हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट आया था। मेरा एक व्यूअर रिक्वेस्ट किया था कि ये पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास एक देखिए ऑटोकैड का ड्राइंग है और इस ड्राइंग में कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है। ये बेसिकली क्या है कि एक सर्वे का डाटा है। मगर यहाँ पे उसका सर्वे का पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो फिर ओनली आपका यहाँ पे एलिवेशन का जो टेक्स्ट है वो एलिवेशन का टेक्स्ट इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को उसका रिक्वायरमेंट था कि वापस फिर से कि पॉइंट में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए। जो उसका सरफेस का जो एनालिसिस है या कंटूर प्रोफाइल जो भी बनाना चाहता है उसके लिए तो सरफेस बनाना पड़ेगा और उसके लिए पॉइंट फीचर्स की ज़रूरत है। मगर यहाँ पे क्या है कि हर टेक्स्ट यहाँ पे अगर सिलेक्ट करके आपको इसका प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है और इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वही है पर्टिकुलर इसका एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या प्लान में क्या अवेलेबल है, ओनली आपका यहाँ पे एलिवेशन का टेक्स्ट अवेलेबल है मगर यहाँ पे कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है। जिस पॉइंट की मदद से आप इसका सरफेस बना सकते हैं और फर्दर इसमें अगर सरफेस का जो एनालिसिस होता है प्रोफाइल या क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया सकता है कि वापस इसको फिर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वो एलिवेशन इस टेक्स्ट का जो एलिवेशन है वही पॉइंट का एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक कस्टमाइज ऑटोकैड का प्रोग्राम बना सकता हूँ जो ऑटो लिप्स होता है। ऑटो लिप्स बना सकता है और दो चार लाइन का कोडिंग में ही ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आज के इस ट्यूटोरियल में इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं एक यहाँ पे ऑटो लिप्स कोडिंग करूँगा। और आपके अगर सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप भी फेस करते हैं और इस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है तो ये ऑटो लिप्स मैं जैसे कोडिंग कर रहा हूँ आप भी आपके वहाँ ऐसे कोडिंग करके आपका प्रॉब्लम का रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोडिंग करने के लिए मैं विजुअल लिप्स का जो एडिटर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फंक्शन का डिफाइन करना है। तो मैं डिफाइन सी कॉलन कुछ भी कमेंट का नाम रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे TOJO नाम देता हूँ। और ये देने के बाद सबसे पहला मेरा क्या काम है, ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट क्यू और सेट क्यू में मैं एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एस नाम दे दिया हूँ और इसमें मैं जो एस गेट देन लिस्ट और कॉन्स 0 एंड एक्स। तो इसके मदद से क्या होगा, इसके मदद से ये होगा कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो ओनली टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज इस ड्राइंग में अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। तो ओनली एस गेट भी यूज़ कर सकते थे मगर ये पर्टिकुलर मैं यहाँ पे फिल्टरिंग चला दिया हूँ कि ओनली टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट। तो उसके बाद जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया मेरा, आप मैं पर्टिकुलर लाइन को अगर रन कराऊंगा तो यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन को रन करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो मैं इस तरीके से इस लाइन के मदद से मैं ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट सारा सिलेक्शन में आ गया है। अभी इस सिलेक्शन को मुझे एक लूप में कन्वर्ट करना है क्योंकि हर एक जो टेक्स्ट है जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो एक लूप में रन करेगा। तो लूप के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ जिसका वैल्यू जीरो से स्टार्ट करता हूँ और ये लूप रिपीट लूप में मैं चलाऊँगा। तो मैं यहाँ पे रिपीट डाल देता हूँ। तो रिपीट क्या चीज़ का रिपीट होगा, तो रिपीट होगा एस लेंथ और जो मैंने इस वेरिएबल दिया एस सेट, यही वेरिएबल यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो मैं सिलेक्शन है जितना सिलेक्शन है उसी चीज़ का रिपीट चलेगा। और उसके बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि इस सिलेक्शन सेट से पहला ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहले नेम मैं ले लेता हूँ, एस नेम और सिंटेक्स होगा एस नेम और किस चीज़ एस नेम होगा ये मेरा इस सेट में जो है इस सेट से कौन सी ऑब्जेक्ट मैं सी का वेरिएबल ले लिया था 0, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर जो लाइन मैंने लिखा हूँ इसको अगर रन कराता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिपीट चला है 27 यहाँ पे बोल रहे हैं और पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका
नेम में निकाल लिया हूँ। अभी ये जो ऑब्जेक्ट को मैं निकाला हूँ इसका मुझे प्रॉपर्टीज़ देखना है, तो इसका भी वेरिएबल में प्रॉपर्टीज होल्ड कर लेता हूँ। इसके लिए एनगेट और इस चीज़ का होगा यही मेरा जो एस नेम लिया हूँ इसी चीज़ का एनगेट करना है। तो एनगेट में क्या हो जाएगा कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने आ गया है। ये मेरा प्रॉपर्टीज़ आ गया। इस प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कि 10 जो लूप है तो 10 वैल्यू में मेरा इसका कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स का जो एक्स वाई है और एक्स वाई मेरा इस जगह पे है, तो उसी एक्स वाई को मुझे रीड करना है। तो इसका एक्स वाई मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। मैं यहाँ पे इसका COR कोऑर्डिनेट इसी तरीके से वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें से क्या करना पड़ेगा मुझे CDR देन SO और 10, बल्कि ये पैकेट में 10 है, इसको मुझे उठाना है। कहाँ से उठाना है? EPROM से उठाना है, इस वेरिएबल से उठाना है। तो ये अगर इस लाइन को अगर देखूँ तो इस लाइन में देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। तो इसके बाद क्या है कि इसका जो वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को भी मुझे जेड के हिसाब से यहाँ पे लेना है। तो उसके लिए मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है वैल्यू के लिए वैल्यू देता हूँ। आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो इसका भी CDR SO और इसका वैल्यू 1 में है, आप देख सकते हैं तो 1 पे है और इसका लेना है, इस चीज़ का वैल्यू लेना है। तो ये वैल्यू लिया। इस लाइन को भी अगर दिखाऊँ आपको रन करके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वैल्यू ले लिया है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट लिया है ये कोऑर्डिनेट आपका एक लिस्ट फॉर्मेट पे है और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट पे है। और इस कोऑर्डिनेट में आप लिस्ट फॉर्मेट में जो है इसका स्ट्रिंग नॉर्दिंग जेड फिलहाल उसका टेक्स्ट का 0 में है। तो इस चीज़ को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे ये जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू को उठाता हूँ। कहाँ से उठाना है? इस कोऑर्डिनेट फाइल से एक्स उठाना है। तो इसके लिए मुझे उस जो लिस्ट फाइल है उसमें से मुझे कर और यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइल लेता हूँ। तो इसमें से एक्स का जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू आ गया है। तो सेम मुझे वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई का वैल्यू के लिए वाई वेरिएबल में लेता हूँ और इसमें देना है CDR। तो इसमें मेरा देखिए कि वाई का वैल्यू आ गया है, वाई का वैल्यू आ गया है। और अभी जो जेड का वैल्यू है कि फ़िलहाल जेड का वैल्यू तो स्ट्रिंग में है, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एज ए फ्लोटिंग नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो फ्लोटिंग का कन्वर्ट मैं इसी लाइन में कर सकता हूँ, मगर मैं आपको दिखाने के लिए मैं इस लाइन में जेड को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आपका होगा जो अल्फ़ा वो हेक्सा और इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मेरा स्ट्रिंग में था वो कन्वर्ट हो गया एज ए फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्स वाई जेड इन तीनों को मुझे वापस एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पे मुझे उसी जगह पे पॉइंट बिल्ड करना पड़ेगा। तो इस जगह पे मैं एक फाइनल और नाम का डिज़ाइन डिफाइन करता हूँ। उसमें लिस्ट क्या क्या लिस्ट होगा एक्स वाई एंड जेड, ये मैं लिस्ट कर दिया हूँ। अगर इस लाइन को अगर आपको दिखाऊँ तो ये लाइन में देख सकते हैं कि मेरा ये एक्स वाई एंड जेड ये आ गया। अभी एक कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मिल गया है, इसी कोऑर्डिनेट पे मुझे पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे कमेंट और इसमें बोल देता हूँ पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ पे आपका प्लॉट होगा? ये वाला जो कोऑर्डिनेट मैंने रेडी किया हूँ यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा। तो ये मेरा जो फंक्शन था ये मैंने लिख लिया हूँ। तो इसके मदद से क्या होगा कि पॉइंट मेरा टेक्स्ट मेरा कन्वर्ट होगा एक पॉइंट में, मतलब उस टेक्स्ट का जो इंसर्शन पॉइंट है उसी जगह पे एक पॉइंट प्लॉट होगा और टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो उसके पॉइंट का जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि तो ये पॉइंट भी या टेक्स्ट भी आप डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल डिलीट नहीं करता हूँ, आपको चेक करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली वही एलिवेशन उस पॉइंट में आया या नहीं आया है। इसके बाद आपका जो मैं यहाँ पे लूप चलाया हूँ उस लूप को यहाँ पे रिपीट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो था ये 0 था, इसको इंक्रीज कर देना है। तो सेट टू C और इस जगह पे प्लस C+1, C का जो वैल्यू है वो 1 प्लस हो जाएगा उसमें। और फिर इस लूप को क्लोज करता हूँ और उसके बाद ये फंक्शन को मैं क्लोज करता हूँ। अभी इस फंक्शन को अगर यहाँ पे रन कराऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे गेट होना चाहिए। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रन कराता हूँ और जो कमेंट में डिफाइन किया था TOJO एंटर करता हूँ। अभी बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस जगह पे सारे टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर दिया और एंटर दिया।
देने के बाद ये आपका कन्वर्सन चल रहा है, हो सकता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका टाइम लेगा और उसके बाद ये आपका इस जगह पे इंसर्ट कर देगा पॉइंट। तो अगर इस जगह में मैं सिलेक्ट करूं ऐसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट एक ड्रॉ हो गया है। और इस पॉइंट का अगर मैं फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दूं पॉइंट का स्टाइल तो आपको इस जगह पे दिखाई देगा। तो हर एक जगह पे देखिए यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो गया है। और इस पॉइंट का जो एलिवेशन है आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो एलिवेशन है वही एलिवेशन यहाँ पे लिया टेक्स्ट का इंसर्शन पॉइंट में। ये आपका मैं कुछ पॉइंट को आपको रैंडमली चेक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का एलिवेशन, इस पॉइंट का एलिवेशन आपका एक्जैक्टली वही चीज़ है। रैंडमली अगर चेक कराऊँ अलग अलग जगह पे तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अभी ये कन्वर्ट होने के बाद अगर आप चाहे तो इस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका जो डेटा था वो आप फिर वापस फिर से पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका सिंपल आपका कुछ लाइन का ऑटोलिप्स प्रोग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इस जगह को ऐसे रखता हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, आप नोटपैड भी बना सकते हैं। उसका साथ एक्सटेंशन आप .lsp फाइल कर दीजिए और फिर उसको ऑटोकैड में लोड करके अपना रन कर सकते हैं। तो एक मेरा व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व किया सकता है। तो मैंने जो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगा कि इसके लिए एक सिंपल लिप्स लिख सकता हूँ और ऐसे बना सकता हूँ। तो आप लोगों के पास भी अगर इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, लिप्स आपको चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपका अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो मैं एज ए कमर्शियली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो लिप्स की ज़रूरत है तो वो मैं बना सकता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया मिला है लिप्स के बारे में। और एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ऑटोकैड में, तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।